बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th मैथ लाहौर बोर्ड, आज हम अपना चैप्टर नंबर 4 फैक्टराइजेशन एंड अलजेब्रिक मैनिपुलेशन स्टार्ट करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस पूरे चैप्टर की वेटेज काफ़ी ज़्यादा है। इसमें से बोर्ड में बहुत ज़्यादा पेपर आएगा, यानी बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। फर्स्ट वन देखें, फैक्टराइज बाय आइडेंटिफाइंग कॉमन फैक्टर्स। हमने इनको फैक्टराइज करना है और फैक्टराइज करके इसमें से जो कॉमन फैक्टर्स हैं, इनमें से वो कॉमन फैक्टर्स हमने निकालने हैं। क्योंकि फैक्टराइजेशन का जो फर्स्ट रूल है वो है कि हमने देखना होता है कि इसमें से कॉमन क्या है। तो हमने सबसे पहले कॉमन फैक्टर्स आइडेंटिफाई करने हैं इसमें से। अभी देखिए, हमने कॉमन फैक्टर्स को जो है ना वो आइडेंटिफाई करते हुए फैक्टराइज करना है, इसमें से सारे निकालने। अभी देखिए, कॉमन फैक्टर्स कॉमन कैसे लेते हैं। कॉमन का तरीका सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये सारे जो है वो किसी एक टेबल या दोनों जो है 3 है 4 है 5 है जितने भी गिवन है, क्या वो किसी एक टेबल में आते हैं। ये देखें, ये है 6 और 12, ये दोनों किस टेबल में आते हैं, 6 पे। बाकी कोई एक्स वाई जी वगैरह कोई कॉमन नहीं निकलता, तो इसलिए इसको यूँ ब्रैकेट लगाएंगे। अब ये देखेंगे 6 कहाँ आता है 6 के टेबल में, 6 1 6 1 पे आता है, तो 1x या खाली x लिखा जाएगा। प्लस 12 है, 12 देखेंगे 6 के टेबल में कहाँ पर आता है, 6 2 12, यही आंसर होगा। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट है, वो है हमारे पास 15y का स्क्वायर प्लस 20y। अब हमने देखना है कि सबसे पहले ये दोनों किसी एक टेबल में आते। देखें, ये 15 और ये 20 5 के टेबल में आते हैं। 5 3 15 और 5 4 20 दोनों 5 के टेबल में आते हैं। उसके बाद ये देखेंगे कि एक्स वाई में से जो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल लगा हुआ है, एक्स वाई जी ए बी सी जो भी लगे हुए, वो दोनों में से किस में कॉमन आते हैं। ये देखें, यहाँ पे वाई का स्क्वायर है और यहाँ पे खाली वाई है, वाई का स्क्वायर खाली वाई, तो एक वाई। इसमें देखें स्क्वायर है, मतलब इसमें 2 वाई हैं, इसमें 1 वाई है। 2 और 1, तो 1 तो कॉमन ही है ना दोनों में। सो 5 के टेबल में 15 कहाँ आता है, 3 पे। कितने से 2 वाई 1 निकल गया, बाकी 1 रह गया। प्लस 25 के टेबल में 20 कहाँ पर आता है, 4 में। 1 वाई था, वही हमने बाहर निकाल लिया, यही आंसर है, वही हमने कॉमन निकाल लिया हुआ। ऐसे ही अगर स्टार्ट में माइनस आ जाता है, जैसे कि थर्ड पार्ट में है, थर्ड पार्ट में स्टार्ट में माइनस है, क्या है, -12x का स्क्वायर -3x। अब अगर शुरू में माइनस आ जाए यहाँ पे, तो सबसे पहले माइनस कॉमन, फिर ये दोनों किसी एक टेबल में जाते हैं। देखें, ये 3 है, ये 12 है, दोनों 3 के टेबल में जाते हैं। उसके बाद इसमें 2x है, इसमें 1x है, 1x कॉमन आ गया, माइनस भी बाहर निकल गया। 12 था, 3 के टेबल 12 कहाँ पर आता है, 4 पे। x का स्क्वायर 2x थे, 1 निकल गया, 1 रह गया। अब अगर आपने माइनस कॉमन ले लिया है तो अंदर साइन चेंज हो जाएंगे। -3x का तो क्या आ जाएगा, प्लस, तो 3x, पूरा 3x बाहर निकल गया। देखें, तो फिर बचा 1, क्योंकि 3x को 3x पे डिवाइड कर देंगे पूरे का पूरे को, तो बाकी 1 बचेगा। तो जो बच गया वो ब्रैकेट में, बस ये था कि जब आप माइनस कॉमन लें तो अंदर ब्रैकेट वाले का साइन चेंज हो जाएगा। फोर्थ पार्ट देखें इसका, इसमें 4a का स्क्वायर b प्लस 8ab का स्क्वायर। अब एक से ज़्यादा भी कॉमन हो सकते हैं। अभी देखें, 4a का स्क्वायर और b और 8ab, इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन है, 4a स्क्वायर b और 8 दोनों 4 के टेबल में आते हैं। पहली बात तो ये, इसमें a का स्क्वायर है, इसमें a है, a कॉमन, b है और b का स्क्वायर है, b कॉमन। कम से कम छोटी वैल्यू जो होती है ना वो कॉमन ली जाती है। 4 तो आ गया, a का स्क्वायर था, एक a आ गया, बाकी 1 रह गया, b 1 था वो बाहर आ गया। प्लस 4 के टेबल में 8 कहाँ आता है, 2 पे। a था वो कॉमन निकल गया, 2 b थे, 1 निकल गया, 1 रह गया हमारे पास। जो कॉमन निकल जाए बाकी रिमेनिंग जो है उसके अंदर आपने लिख देना है। इसका
लास्ट पार्ट करते हैं हम, वो क्या है कि 3a² माइनस 9ab का स्क्वायर प्लस 15ab। अब देखिए सब में से क्या चीज़ कॉमन है, 3a² b 9 15, तो 3 कॉमन है। a का स्क्वायर a, इसमें 2 a हैं, इसमें एक है तो एक a कॉमन आ गया। b का स्क्वायर b, तो b भी कॉमन आ गया। अब ये देखिए 3 भी निकल गया, 2 a थे, एक निकल गया, बाकी एक रह गया, b एक था वही हमने कॉमन ले लिया। माइनस 9 है, 3 के टेबल में कहाँ पर आता है, 3 पे। a एक था निकल गया, b 2 थे, एक b कॉमन निकल गया, बाकी एक रह गया, प्लस 15, 3 कॉमन लिया हुआ है, कहाँ पर आता है 3 5 × 15, एक a था वो भी कॉमन निकल गया, एक b था वो भी कॉमन निकल गया, बाकी जो बच गया वो आंसर होगा। अब इसका जो सेकंड क्वेश्चन है फैक्टराइज, हमने इसको फैक्टराइज करना है और पिक्टोरियली जो है ना वो भी हम रिप्रेजेंट करते हैं। अभी देखेंगे दोनों में से कॉमन क्या है, 5 कॉमन है, बाकी क्या बचा x + 3। इसको पिक्टोरियली कैसे जो है ना पिक्चर से हम जाहिर करेंगे, एक क्या आया हमारे पास x + 3, अब एक साइड पे x + 3 और दूसरी पे क्या है 5 है ना, 5। जो आपने फैक्टर बनाए हैं उन दोनों को एक एक साइड पे ऐसे लिख देंगे। इसी तरीके से हमारे पास है नेक्स्ट x का स्क्वायर प्लस 4x + 3, इसके फैक्टर्स बनाने। इसकी फैक्टराइजेशन के लिए जो रूल है वो गौर से देखें। सबसे पहले हम फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बस बड़े गौर से सुनना है आपने। पहले फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, ये आपने मल्टीप्लाई कर देना, ये आपने ऐसे करना नहीं, मैं आपको समझाने के लिए। क्या है x का स्क्वायर और 3 और x के स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा 3x का स्क्वायर। अब दरमियान में क्या है 4x। अब हमने कोई से दो ऐसे लेने हैं जिनको आप अगर मल्टीप्लाई करें तो 3 आए, प्लस या फिर माइनस करें तो ये 4 आए। कौन से दो ऐसे हैं जिनको आप मल्टीप्लाई करें तो 3 आ जाए, अगर उनको प्लस करें तो 4 आ जाए। अगर आपको ना समझ आए तो इसके फैक्टराइज बनाने का तरीका देखें कि सबसे पहले देखें क्या चाहिए, जो मल्टीप्लाई करने से आपको 3 चाहिए। 1 के टेबल में देखेंगे 3 कहाँ पर आता है, 3 के ऊपर। अब इनको प्लस करके भी देखें, इनको माइनस करके भी देखें। पहले इनको प्लस करते हैं, 1 को 3 में प्लस किया तो क्या आ गया 4, वही हमें चाहिए था। तो लिहाजा इस 4x की जगह पे हम, ये पहला वाला भी ऐसे ही लिखा जाता है और ये एंड वाला 3 भी ऐसे लिखा जाता है। इस 4 की जगह पे हम ये 2 बनाएंगे, वो क्या आ जाएगा प्लस 1x + 3x। देख लें, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 3 × 1 = 3x × x, x का स्क्वायर, तो 1x + 3x हो जाएगा 4x। अब इन पहले दो में से कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा x, बाकी बचेगा x + 1, प्लस इन दोनों में से 3 कॉमन लेंगे, बाकी बचेगा x + 1। अब जब आप कॉमन ले लें तो आपकी ये वाली वैल्यू सेम होनी चाहिए। देखें x + 1, x + 1, इसका मतलब है आपने फैक्टराइजेशन ठीक की है। अगर ये सेम नहीं आती तो इसका मतलब है आपने फैक्टराइजेशन ठीक नहीं की। अब ये जो 2 बार x + 1, x + 1, इसको एक बार लिख देंगे और जो बाकी है हमारे पास इसको x + 3 को ऐसे लिख देंगे और यही हमारा आंसर होगा। अब इसको पिक्टोरिकली हम जो है ना वो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, बना देंगे एक रेक्टेंगल। एक हमारे पास जो है वो जो कॉमन है, पहले वो लिखूंगा x + 1, x + 1, तो पहले x + 1 लिख दिया, इसको इसके साथ मिला के लिख दिया, तो हमारे पास आया x + 1 एंड x + 3। अब इसको पिक्टोरिकली ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखें, x का स्क्वायर + 4x + 4, इसका भी प्रोसीजर वही होगा। सबसे पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करके साइड पे लिख देंगे, x का स्क्वायर × 4, 4x का स्क्वायर। अब हमने दो ऐसे लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से 4 आ जाए और प्लस करने से भी 4 आ जाए। अब इसके लिए वैसे ही हम फैक्टर्स बनाएंगे। 1 के टेबल में 4 कहाँ पर आता है, 4 पे।
ना इसको प्लस करने से 4 आ रहा है ना माइनस करने से। अब 2 के टेबल में 4 कहाँ पर आता है, 2 पर। ठीक है, अब ये देखें 2 को 2 में प्लस किया तो बाकी 4x आ गए। तो इसलिए हम इसके दो हिस्से कर देंगे, पहला वाला भी ऐसे लिखा जाएगा प्लस 4 भी ऐसे लिखा जाएगा। इस 4x की जगह पे ये दो हिस्से आ जाएंगे, क्या आ जाएगा, प्लस 2x प्लस 2x। अब इन दोनों में से देखेंगे क्या चीज़ कॉमन है, x, बाकी बचेगा x प्लस 2। इन दो में से क्या चीज़ कॉमन है, 2, बाकी बचेगा x प्लस 2। जो ये सेम आ गया, इट मीन्स कि आपने ठीक फैक्टराइजेशन की है, x प्लस 2, और इसको इसके साथ मिला के भी लिख देंगे x प्लस 2। यहाँ तक भी ठीक है। इसका होल स्क्वायर भी बनाया जा सकता है, देखें दोनों एक जैसे हैं, x प्लस 2, इसको लिखा जा सकता है x प्लस 2 का होल स्क्वायर, ऐसे भी ठीक है। इसको पिक्टोरिकली हम कैसे शो करेंगे, एक रेक्टेंगल बना देंगे और इसके बाद आपकी जो फैक्टराइजेशन है x प्लस 2, एक तरफ x प्लस 2 लिख देंगे, दूसरी तरफ भी x प्लस 2 लिखेंगे। क्योंकि ये स्क्वायर होगा, दोनों साइड्स बराबर होंगी, चाहे तो इसको बिल्कुल स्क्वायर शेप में भी बना सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखें, फैक्टराइज। अब इसमें भी हमने फैक्टराइजेशन करनी है, हमने। अब फैक्टराइजेशन के रूल समझ लें। सबसे पहले देखिए, फैक्टराइजेशन में सबसे पहले देखा जाता है कि कोई चीज़ कॉमन तो नहीं है, तो लिहाजा जो कॉमन होगा सबसे पहले कॉमन निकालना है। ठीक है, उसके बाद हमने करनी है मिड टर्म ब्रेक। मिड टर्म ब्रेक जो अभी ऊपर किया आपने, दरमियान वाली टर्म के दो हिस्से करने हैं, मल्टीप्लाई करके और प्लस करके जो आने चाहिए। दूसरा काम आपने ये करना है। तीसरा काम आपने देखना है कि कोई फार्मूला तो नहीं लगता इसके ऊपर। अगर फार्मूला लगता है तो फिर हम वो फार्मूला लगाएंगे, और एंड में अगर कुछ भी नहीं हो रहा फिर कंप्लीटिंग स्क्वायर की तरफ जाएंगे। ठीक है, वो भी अगली एक्सरसाइजेज में आने वाला है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, उससे भी हम कंप्लीटिंग स्क्वायर करेंगे। तो लिहाजा सबसे पहले जो हमारा रूल था वो था कॉमन। देखें कोई चीज़ कॉमन तो नहीं है, नहीं है। दूसरा फार्मूला मिड टर्म ब्रेक। ठीक है, दूसरा जो इसका पॉइंट है इंपॉर्टेंट, मिड टर्म ब्रेक जो अभी किया हमने, फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई करना है। देखें x को -12 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, -12x का स्क्वायर। अब हमने मिड टर्म में, दरमियान वाली टर्म में, ठीक है, अब हमने दो ऐसी वैल्यूज लेनी है, दो ऐसे नंबर्स लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो यही आए -12, और अगर आप उनको प्लस करें या माइनस करें वो 1 x या 1 आना चाहिए। इसके लिए जो मैंने फार्मूला बताया आपको, 1 के टेबल में देखेंगे 12 कहाँ पर आता है, सबसे पहले ये देखेंगे। देखें 1 के टेबल में 12 कहाँ पर आता है, 12 के ऊपर, इस तरह करके लिख लें। अब ना तो इसको प्लस करने से हमारे पास जो है ना वो 1x आ रहा है, ना माइनस करने। 2 के टेबल पे आ जाते हैं। 2 के टेबल में 12 कहाँ पर आता है, 6 पे। अब ना तो इसको प्लस करने से 1 आता है, ना ही माइनस करने से। अब आ जाते हैं 3 के टेबल में। 3 के टेबल में 12 कहाँ पर आता है, 4 पे। अब ये देखें 3 और 4, 3 और 4 को अगर प्लस करते हैं तो 7 आ जाता है, माइनस करते हैं तो हमारे पास जो है वो 1x आता है। देखिए 4 में से 3 माइनस करें तो बाकी 1 आ जाता है। एक चीज़ आपने ये ध्यान में रखनी है। दूसरा, फैक्टराइजेशन करते वक्त अगर यहाँ पे माइनस आ गया ना तो एक माइनस का ज़रूर होगा, एक ज़रूर माइनस का होगा। अब वही फार्मूला जो पहले हमने लगाया था कि पहला भी ऐसे ही लिख देना है, ये 12 भी ऐसे ही लिख देना है। ये दरमियान वाले के हमने दो हिस्से किए और वो फैक्टर हमारे ये बने। क्या था, 4x और 3x हमें चाहिए ना, तो हमारे पास क्या बने, 3x और 4x। अब रह गया सवाल कि साइन कौन सा किसके साथ लगेगा। इसके लिए ये देख लें, इससे पहले क्या है, प्लस, तो इन दोनों में से जो बड़ा है ना उसके साथ प्लस का साइन लगा देना आपने, क्योंकि हमें प्लस चाहिए। दोनों में से जो बड़ा है, इधर है 4x, इधर है 3x, तो क्या आ जाएगा, प्लस 4x माइनस 3x। 4 - 3 1x,
प्लस माइनस माइनस, 4 3 12, एक्स का स्क्वायर, यही आ गया। अब इसको पहले दो में से देखेंगे क्या चीज़ कॉमन है, एक्स, बाकी हमारे पास बचा एक्स प्लस 4। अभी कॉमन लेना सिखाया, अगर शुरू में माइनस आ गया तो माइनस कॉमन लेना है। ये दोनों किस टेबल में आते हैं, 3 के टेबल में आते हैं। 3 1 था तो एक्स बचा, माइनस कॉमन लिया तो अंदर साइन चेंज हो जाएगा। 3 के टेबल में 12 कहाँ आता है, 4 पे। तो ये x+4 मैंने बताया कि अगर दोनों सेम आ जाए तो आपने सही फैक्टराइजेशन की है। फिर बाकी हमारे पास बचेगा x-3, यही हमारा आंसर है। इसकी फैक्टराइजेशन करनी है, सेकंड पार्ट है ये, सेम मेथड है, सेम तरीकाकार वही है। हमने देखना है कि सबसे पहले कोई चीज़ कॉमन नहीं है, फिर फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई करना है। देखें x का स्क्वायर को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 10x का स्क्वायर आ गया। अब हमने दरमियान में पहले वाला भी ऐसे लिख देना है और ये भी ऐसे लिख देना है। अब क्या है, 7x हमने दो ऐसे लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से 10x का स्क्वायर आ जाए और उसको प्लस या माइनस करने से 7 आ जाए। फैक्टर्स बनाते हैं। 1 के टेबल में कहाँ पर आता है, 1 पे ना तो प्लस करने से 7 बनता है ना माइनस करने से। 2 के टेबल में 5 पर आ जाता है, 2 5 10। अब इनको प्लस करने से 7 बन जाता है जो हमें चाहिए। ये आ जाएगा 2x और ये आ जाएगा 5x। अब हमें क्या चाहिए, प्लस, बड़े के साथ भी प्लस आ गया और ये छोटे के साथ भी, जो कि 5x प्लस 2x होगा तो 7x होगा। तो प्लस हमारे पास आ जाएगा 2x प्लस 5x। इन दो में से कॉमन निकाला x, बाकी बचा x प्लस 2, प्लस इन दोनों में से 5 कॉमन निकाला, बाकी बचा x प्लस 2। जो दो बार है x प्लस 2 उसको एक बार लिख दिया, बाकी x प्लस 5 को इसके साथ बना के लिख दिया। यही हमारा आंसर होगा। इसी तरीके से नेक्स्ट पार्ट इसके ऐसे ही हैं। अब एक और पार्ट में इसका करवा देता हूँ। 7th वन पार्ट, y का स्क्वायर प्लस 13y प्लस 36। इसके लिए पहले वही वाला, पहले और लास्ट को, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करके साइड पे लिख दिया, 36y का स्क्वायर। ये शुरू में आपको साइड पे लिख के और ये सारा करने की ज़रूरत पड़ेगी, बाद में आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। वो आप वैसे माइंड में फ़ौरन आपको आना शुरू हो जाएगा, मेथड समझ आ गई। तो पहले y का स्क्वायर ऐसे लिख दिया, प्लस 36 भी ऐसे लिख दिया। साइंस का पूरा ख्याल रखना है। 36 है, दो ऐसे लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से 36 और प्लस करने से 13 आ जाए। देखिए 1 के टेबल में 36 पे आता है, 2 के टेबल पे 18 पे आता है, ना प्लस करने से आ रहा है 13 ना माइनस करने। 3 के टेबल में देखें कहाँ पर आ रहा है, 12 पे, ना तो प्लस करने से 36 आता है ना माइनस से 13 आता है। बाकी बचा 4 के टेबल में कहाँ पर आता है, 9 पे। ठीक है, अब 4 के टेबल में 9 पे, अब 4 और प्लस 9 करेंगे तो 13 हो जाएगा। 4 और 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 36x का स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम शॉर्ट लिस्ट कर देते हैं साइड पे। बाकी हमारे पास क्या आ जाएगा, 4x और 9x आ गया। अब हमें क्या साइन चाहिए, प्लस का, बड़े के साथ प्लस लगा दिया सबसे पहले। अब दूसरे को क्या लगेगा, इसमें प्लस ही लगेगा ताकि प्लस हो के वो जो है वो 13 हो। माइनस लगा देंगे फिर तो 5 हो जाएगा। प्लस 4x प्लस 9x। अब इन दोनों में से y, सॉरी, चूँकि इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल y है, इन दोनों में से y कॉमन आ गया, बाकी बचा y प्लस 4। इन दोनों में से 9 कॉमन आ गया, बाकी बचा y प्लस 4। y प्लस 4, y प्लस 4 दो बार है, एक बार लिख दिया, बाकी हमारे पास बचेगा y प्लस 9। यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट में देखें फैक्टराइज, वही फैक्टराइजेशन है, बस ये है कि जो आपका फर्स्ट वन नंबर था उसके साथ कोई कॉफिशिएंट आ गया है, यानी कि 2x का स्क्वायर प्लस 7x प्लस 13। हमारे पास है 2x का स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। सेम वही मेथड, कुछ भी तब्दील नहीं होगा, बस पहले फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई करेंगे।
फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई करने से क्या आ जाता है आपके पास, ये आपके पास आ रहा है फर्स्ट को लास्ट से 3 2 ज़ा 6x का स्क्वायर, ये हमारे पास आ रहा है। अब दरमियान में क्या है 7, ये दरमियान में 7 है। हमने दो ऐसे लेने हैं जिनको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x स्क्वायर आना चाहिए, और अगर आप उसको प्लस या माइनस करते हैं तो 1 आना चाहिए। देखें 6 का टेबल है, 1 के टेबल में 6 कहाँ आता है, 6 पे आता है। अब ये यहीं पे बन जाएगा। देखें इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 1 ज़ा 6, इनको प्लस करेंगे तो 7, सो ये आ जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस x प्लस 6x प्लस 3। अब इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन है, x, बाकी बचा 2x प्लस 1। इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन है, प्लस 3, बाकी बचा 2x प्लस 1। अब ये 2 बार है 2x प्लस 1, एक बार लिख दिया, बाकी हमारे पास बचा x प्लस 3। यही हमारा आंसर होगा। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन इसका एक पार्ट कर लेते हैं हम, लाइक 2y का स्क्वायर माइनस 5y प्लस 2। अब क्या करना है, पहले फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई करना है, 2 2 ज़ा 4y का स्क्वायर। अब दरमियान वाले में देखें क्या है हमारे पास, 5y। अब ऐसे ही हमने पेयर बनाने हैं। देखिए 1 के टेबल में 4 कहाँ पर आता है, 4। अब इनको प्लस करने से 5 आ जाता है, ये हमें चाहिए। तो क्या आ जाएगा, ये 1y और 4y, ये दो हमारे पास फैक्टर, हमें तो पता चल गया कि ये हैं। अब आगे बात साइन की, क्या साइन है इसके साथ माइनस, इसके साथ माइनस लग गया। दूसरे के साथ कौन सा लगेगा, देखिए -4y, हमने -5 बनाना है तो इसमें माइनस ही लगाएंगे, क्योंकि माइनस माइनस होगा प्लस, 4y और 1y हो जाएगा 5y। तो वही वाला बात, 2y का स्क्वायर भी ऐसे लिख दिया, प्लस 2 भी ऐसे लिख दिया, फिर साथ में -1y माइनस 4y। इन दोनों में से जो चीज़ कॉमन है वो देखेंगे, 2y का स्क्वायर और 1y के साथ y आ गया, बाकी बचा 2y और -1। इन दोनों के में से -2 कॉमन आ गया, बाकी बचा 2y, और चूँकि 2 प्लस ये बाहर माइनस कॉमन निकाला है तो अंदर साइन चेंज हो जाएंगे। और 2 के टेबल में 2 कहाँ आता है, 1 पे। ये दोनों देखें एक जैसे आ गए, 2y -1 2y -1, इसको एक बार लिख दिया, बाकी इसको इसके साथ लिख देंगे y -2। यही हमारा आंसर होगा। इसके जो 2-3 पार्ट रह गए हैं वो आप लोगों ने खुद करने। अगर किसी किस्म की कन्फ्यूजन हो तो आप जो है वो कमेंट सेक्शन में जाएं, कमेंट कर दें, मैं इंशाल्लाह ताला उसका सलूशन आपको दे दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।